अस्सलाम वालेकुम and welcome to my channel Ghazi Thinks. मेरा नाम गाजी एतजाज़ है. I'm a telecom engineer by profession and a baker and an entrepreneur by choice. So basically, my story is that I did my telecom engineering degree from PAS Islamabad. कुछ साल मैंने नौकरी की corporate sector में, but I wasn't too satisfied and I finally realized कि I'm not cut out for the corporate sector. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना business कर लूँ. फर्स्ट आई स्टार्टेड ऑफ एज अ हॉबी. जॉब के साथ साथ मैंने एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया. और क्योंकि बचपन से मुझे बिजनेस करने का भी शौक था और खाने पकाने का भी. और अक्सर जगहों पे खाना पीना करने जाते थे तो वो होता था कि यार ये चीज़ किस तरह बनती है और क्या वाज द होल प्रोसेस. और बिजनेस का भी शौक था. बिजनेस का शौक मैं एक एग्जांपल से दे सकता हूँ कि बचपन में मैं चित्राल गया था और उधर जो है एक रिवर के पास गए थे तो कज़न्स वगैरह भी साथ थे. तो उधर बड़े खूबसूरत एमरल्ड कलर के रॉक्स मुझे मिले थे. रॉक कलेक्टिंग का मुझे वैसे ही शौक था. मैं अपनी जेबें मैंने भर ली. उसके बाद किया ये कि जब हम वापस जा रहे थे तो सारे तो खाली हाथ थे और मेरी जेबें भरी हुई थी. तो एवरीबडी रियलाइज कि यार इसके पास तो कोई सुवेनियर है ट्रिप का, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो खैर मुझे एक बिजनेस आइडिया आ गया. तो घर गए तो मैंने अपना एक वो जो प्लांट्स का रैक होता है उसको खाली करके अपने पत्थर सेटअप किए और सारों को 5-5 रुपए के पत्थर बेचे. तो खैर ये इस तरह के मैं छोटे मोटे बिजनेस हम इकट्ठे मिलके कजन्स और मेरे भाई मिलके हम अक्सर कोई ना कोई, जिस तरह मूवीज वगैरह में देखते हैं कि लेमनेड स्टैंड बच्चों ने लगाए होते हैं, तो वो भी हम सोचते थे ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं. तो इस तरह का शौक मुझे था काफ़ी ज़्यादा. तो एक ये मेरी क्यूरियोसिटी थी कि बिजनेसेस वगैरह किस तरह चलते हैं और पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं बिजनेस के थ्रू. और एक क्यूरियोसिटी थी कि खाना पीने का. जब भी हम कहीं खाने पीने जाते थे तो अक्सर होता था कि यार ये इतनी फिट चीज़ बनी है तो किस तरह बन सकती है, हम घर पे भी तो बना सकते हैं. तो ये दूसरी मेरी क्यूरियोसिटी थी. और दूसरा जो मुझे शौक था बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का, कि कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनाने का एक वो जो मज़ा होता है ना, उसका टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है देन वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फ्रॉम 9 to 5. तो ये मेरे पैशन जो मुझे डिस्कवर मैंने किया. तो आई वंस सॉ वीडियो बाय जेसन सिल्वा. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. It was very interesting. It was about how to find your passion, and basically he quoted from an article in which somebody said that you have to make a list of things which you're curious about, and you have to be very specific. You make a list and then you see where those three or more of those curiosities intersect, and that's where you find your sweet spot. That's where the passion lies. So and then he goes on to say कि पैशन के पर्पस के बगैर पैशन का कोई फ़ायदा नहीं है. एंड के पर्पस किस तरह ढूंढना है पैशन में से. तो फिर आप अपनी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस हैं दुनिया में, आप वो उसकी लिस्ट बनाएं और फिर आप देखें कि जो आपके पैशन आ रहा है, जो आपका पैशन है, वो किस तरह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. तो वो आपको पर्पस भी मिल जाएगा. तो मैं इसके बारे में सोचता रहा. और मुझे जब मैंने अपना ये फूड बिजनेस स्टार्ट किया, पहले तो जॉब के साथ एज अ हॉबी स्टार्ट कर लिया था. दोस्त वारा ही करते थे ऑर्डर. तो उसके बाद फिर इवेंचुअली मैं कुछ अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया गया. उधर बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी भी जब मिली, तब भी आई वाज़न्ट हैप्पी. आई यूज्ड टू कम्यूट अबाउट an hour or two to get to my workplace, and every day when I used to go and वर्क, आई वुड फील कि मेरी अंदर से ना पर्सनैलिटी मर रही है. तो उसकी वजह से मैंने कहा कि यार अभी टाइम है. उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी, तो मैंने कहा अभी ही टाइम है रिस्क. इट्स ईजियर टू टेक अ रिस्क व्हेन यू हैव लेस डिपेंडेंसीज. तो खैर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गो बैक टू पाकिस्तान. और पाकिस्तान में बिजनेस करना भी थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा सपोर्ट भी होती है फैमिली की. तो आई केम बैक एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल डू माय बिजनेस फुल टाइम. तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान आया और मैंने फुल टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. 1 month डाउन आई हायर्ड माय फर्स्ट एम्प्लॉई. एक छोटा सा मेरा किचन का सेटअप था, उसमें मैंने अपना काम शुरू किया. एंड द पीस आई गेन फ्रॉम डूइंग माय ओन वर्क एंड डूइंग समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट, दैट वाज लाइक देयर वाज नो कंपैरिजन.
I used to meet my friends every now and then, तो उसमें ये होता था कि when I would talk to them, तो I would see that none of them are really at peace. Everybody's worried about increments and how the economic situation is really bad, and how they haven't gotten a raise this year, things like that. And I felt that despite the fact that I'm earning a fraction of what they're earning, but I'm at peace, and I work 7 days a week. I work multiple times more than I used to in my job, and yet I'm at peace, and I don't feel overworked or fed up of what I'm doing. So I started feeling that once you are doing what you're passionate about, उसमें ये होता है कि आप बिल्कुल आप में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज सी आने शुरू हो जाती हैं. यू कैन वर्क and not feel the need of even the basic requirements up when you're in your zone. जिस तरह मैं अपने किचन में जब चला जाता था, भूख भी लगी होती थी, भूल जाता है बंदा कि भूख लगी हुई है, थके हुए भूल जाता है कि बंदा थका हुआ है. इस तरह की चीज़ें, इस तरह की आप में एनर्जी आ जाती है कि आप इतना कुछ कर सकते हो. फिर तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपना एक्सपैंड किया सेटअप, और उस हिसाब से आई एम रियली अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी के वेयर आई एम टुडे. ऑब्वियसली टफ पीरियड्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आई थिंक वो तो आप जॉब भी कर रहे हो, 9 to 5 भी कर रहे हो, तो हर बंद इस दुनिया में तो कोई ना कोई चैलेंजेस होने ही होने हैं. दैट्स व्हाट इट्स अबाउट. तो आई डोंट थिंक के that should be an issue you create and not try to find your passion. So basically, the purpose behind my passion is to be able to inspire people to do what they're passionate about, and in turn make a career out of it. तो यही एक एक्चुअल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है कि लोगों को लगता है कि जी हम वो वाला काम करें जिसका स्कोप हो. और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने एक वीडियो में बात सुनी थी, एक साहब हैं यूसुफ बशीर कुरैशी, उन्होंने बोला कि the scope is of being the best. So if you can only be the best in something that you're passionate about. I think आप अपना 100 क्या 200% उसी काम में डाल सकते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हो. वरना मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसा काम कर रहा हो जिसके बारे में पैशनेट ना हो और उसमें अपना 100% डाल सके. मे बी देयर माइट बी डेज जिसमें वो 100% डाल सकता हो, बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. खैर इसीलिए मैंने ये सोचा कि मेरा पैशन का जो पर्पस होगा ये होगा कि लोगों को एक एग्जांपल दे सकूं कि जिस तरह मैं अपना पैशन ढूंढा मैंने और उसको एक करियर बनाया, तो आप भी ये काम कर सकते हैं. So I think that everybody should try new things, do as many things you can, and so that you're able to find something that pleases you, gives you that peace. And I think many of us, जिससे भी मैं बात करता हूँ, हर बंदे का एक ऐसा होता है, एक शौक होता है कि when he starts talking about, he or she starts talking about it, उसकी आंखों में एक चमक आनी शुरू हो जाती है. बेशक वो गाड़ियों के बारे में हो, वो आर्ट के बारे में हो, गेम्स के बारे में हो, स्पोर्ट्स के बारे में हो. सो मेनी फील्ड्स आउट देयर. और आजकल तो वो चीज़ इतनी आसान हो गई है करनी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव, के जो दे से ना कि यू इफ़ यू चेस मनी इट विल जस्ट कीप ऑन रनिंग फर्दर अवे फ्रॉम यू. You do what you love doing and money will follow, and that happens. हर चीज़ में अब तो opportunities इतनी easy हो गई हैं कि आप मैं एक एग्जांपल अक्सर लोगों को देता हूँ कि even if you know how to whistle, that can become your source of income. आप इतनी अच्छी सीटियाँ बजाते हो कि आप लोग आपको किसी एड में किसी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आपको हायर करना शुरू कर देंगे. यू जस्ट नीड टू शोकेस योर एबिलिटीज, योर स्किल्स, एंड शो दैट यूर पैशनेट. बिकॉज जो पैशनेट बंदा होता है, आप जैसा काम 100 लोग और कर रहे होंगे, हज़ारों लोग और कर रहे होंगे, बट जो पैशनेट बंदा होता है ही ऑलवेज स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट. तो इस वजह से मैंने एक और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो देयर वाज हर उधर ना जो स्ट्रीट्स थी, जो बिजी स्ट्रीट्स थी, उस पर कोई ना कोई स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते थे. और एक दिन मैंने देखा कि एक लड़का है, उसने पेंट की बाल्टियाँ उल्टी रखी हुई हैं और उस पर उसने जो ड्रमिंग करनी शुरू की थी, गूस बम्प्स.
लिटरली इतना जबरदस्त किस्म की वो ड्रमिंग कर रहा था एंड आई वाज लाइक नथिंग स्टॉप्ड हिम नहीं इवन इफ he wasn't able to afford a whole drum kit or whatever but his passion was so strong that he was able to uh, showcase his talent with पेंट बकेट्स तो एंड उधर का हिसाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इफ़ यू आर अ स्ट्रीट परफॉर्मर दे इनकरेज दिस तो वो जो उनके जो लोकल एरिया वाले जो म्यूनसिपलिटी होती है दे पे यू एंड you are also paid by the people who are watching your performance whoever wants to give uh, a little bit for as a form of appreciation तो मैं आई वाज अमेज्ड टू सी कि जी एक पैशन इतना था कि it didn't stop him and he's earning a living out of it तो इसी तरह आप भी कुछ भी कर रहे हो एंड आई एम श्योर हर बंदे का कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है और वे यू कैन फाइंड आउट कि you're passionate about something is कि जब आप उसके बारे में बात कर रहे होते हो ना आप बिल्कुल भूल जाते हो आगे पीछे क्या हो रहा है इतना आप एक्साइटेड होते हो और कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है तो आप आपकी नींदें भी उड़ जाती हैं एंड यू आर सो एक्साइटेड ऑल द टाइम आइडियाज़ पे आइडियाज़ आ रहे होते हैं बट अक्सर ये होता है कि आप फिर सोचते हो ओ मैंने रियलिटी में वापस आना है जॉब पे जाना है एक्स वाई जी काम करने हैं तो यू forget about it and then you throw another shovel of sand on it and bury it further down तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप लिस्ट डाउन कर लें और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ना आप उन चीज़ों के बारे में रिसर्च भी करेंगे चीज़ें देखेंगे तो इवेंचुअली आई थिंक यू विल बी एबल टू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड ऑनेस्टली आई स्पीक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस द पीस यू गेट ना वो उस तरह का पीस आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलता यू वी ऑल थिंक कि जी मटेरियल गेन्स में आपको बहुत सुकून मिलता है बट वी ऑल नो कि पे चेक जब आती है तो इट्स जस्ट अ फ्यू डेज टाइम उसके बाद आपको वो वाली जो जो पीस में मोमेंटरी पीस थी वो चली जाती है आपने कोई नई गाड़ी लेते हैं या कोई भी नई चीज़ लेते हैं एक दो दिन आपको बहुत खुशी होती है उसके बाद यू बैक टू वेयर यू वर बट जब व्हेन यू डूइंग समथिंग जो आपको हर टाइम आपको खुश रखती है तो फिर तो आपका वो मोमेंटरी तो नहीं रहता इट्स इट कीप्स ऑन गोइंग और बिजनेस करने का और कोई भी आप जो पैशन अपना करते हैं उससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है आई थिंक आई लर्न मोर इन दीज 6-7 years जो मैं बिजनेस कर रहा था देन इन माई इंटायर करियर और माई स्टडीज़ क्योंकि इतना प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब जाते हैं आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो यू लर्न अ लॉट तो मेन मेरा मकसद इस वीडियो का यही था कि आपको पैशन के बारे में बताऊं पहले मैं यही सोचता था कि जब तक कि मैं कोई एक सक्सेस स्टोरी नहीं बन जाता मैं अपनी स्टोरी शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को बट आई थिंक इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग मेरे से दे कैन रिलेट टू माय फीलिंग्स एंड इमोशंस और मेरी मेरी एज और मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं ये उनके लिए भी है मेरे से बड़े भी हैं उनके लिए भी है और जो यंगर जनरेशन है उनके लिए ख़ास तौर पे बिकॉज दे स्टिल हैव द टाइम टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू आई वुड लव जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन चीज़ों में बाकी पेरेंट्स भी देखें कि एज लॉन्ग एज वो ऐसा कोई काम नहीं आपका बच्चा कर रहा जो अल्लाह को नाखुश करे तो उसके आई डोंट थिंक उसमें कोई मसला है और आप देखें कि एंड ऑफ द डे आपकी खुशी जो जो पेरेंट्स की खुशी होती है वो उसी में होती है कि जब बच्चा खुश आपको नज़र आए तो अगर आप उसको फोर्स करके कोई डॉक्टर या कोई ऐसी चीज़ बना दें और वो खुश ना हो तो एंड ऑफ द डे आपको अगेन कोई मोमेंटरी खुशी तो होगी कि जी डॉक्टर बन गया ये वो बट व्हेन यू सी हिम सफरिंग इन हिज ओन सेल्फ एंड नॉट बीइंग एबल टू बी हु ही इज़ तो फिर आपको फिर खुशी नहीं होगी तो अगेन आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव टू माय प्रीवियस जनरेशन दे वर्क वेरी हार्ड एंड उनकी थोड़ी सोचें डिफरेंट थी बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जो आजकल टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों की वजह से कोई परेशानी नहीं है कि आपको ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया करना शुरू कर दो और आपको शायद ये बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अर्न अ लिविंग दैट्स नॉट ट्रू तो आई थिंक वी ऑल शुड थिंक अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा ओपन माइंडेड होके देखें और there's a whole world out there. I would like to mention a few vloggers जो मैं जिनको follow करता हूँ like Lense by Abrar. वो उसने अपनी जॉब कर रहा था और उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था एंड इवेंचुअली उसका जो पैशन है ट्रैवलिंग का
it has converted into a full-time job, and he's traveling the world on a motorcycle. And uh, आई थिंक बहुत सारे हम लोग चाहते हैं कि हम ट्रैवल करें, बट हम समझते हैं कि ये हम किस तरह करेंगे। और उसने ना तो वो सिर्फ ट्रैवल करता है, तो वो उन ट्रैवल व्लॉग्स में से वो कमाता भी है। उसी तरह राना हमजा सैफ हैं, उनके अभी एक दो चैनल्स हैं, उस पर भी आप जाएं तो you'll see how he's also converted his passion of traveling and मोटो व्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, एंड उसमें भी ही इज़ अर्निंग मनी। तो वो कहने का मकसद ये है कि आप को पैसों की टेंशन नहीं होनी चाहिए। वो अगेन आपका पक्का यकीन यही होना चाहिए। तो रिस्क का जो वादा है वो तो अल्लाह मियाँ ने कर दिया है। तो वो बेसिकली हमारी जो मेहनत और नीयत है वो ही मेन चीज़ है ना, जिसकी वजह से जो हमारे हाथ में है। तो आप मेहनत करें, जो भी काम करते हैं मेहनत से करें और नेक नीयती से करें, तो आई एम श्योर के जितना अल्लाह मियाँ ने रिस्क आपको भेजना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें बरकत भी बढ़ जाएगी। और मैं वो जो खुशी है ना, वो वाला जो एक जो पीस वाला जो पॉइंट है, वो मेरे ख्याल में इट यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट टू बिलीव इट। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में I want to talk about another topic which is correlated to this one, and I've felt that once I've been able to be myself and do things which I'm happy doing, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। और ये कॉन्फिडेंस वाला जो इशू है, मैंने नोट किया था कि काफ़ी लोगों में प्रॉब्लम है आजकल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।